नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एक दिवसीय दौरे पर बुरहानपुर पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री, पदाधिकारियों ने की मुलाकात। तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने पर जैन समाज जनों ने जताया विरोध। हड़ताल के 7वें दिन कर्मचारियों ने सीएम को पोस्ट से लौटाए सम्मान पत्र। आशा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती एक दिवसीय दौरे पर बुरहानपुर पहुंची। उन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास स्थित रेस्ट हाउस में भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थियों ने उन्हें अपनी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन दिया। रेस्ट हाउस से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंची, जहां पर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर पुष्प अर्पित कर उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया, जिसके बाद वे कार से ओंकारेश्वर के लिए रवाना हो गई। महिलाओं पर अमर्यादित नेताओं द्वारा किए जा रहे बयान पर बात की तो उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के नेता अमर्यादित बयान देते हैं उनको उनकी ही पार्टी की महिला नेताओं से सीख लेना चाहिए और उनको देखते हुए ऐसे अमर्यादित बयान देना बंद करना चाहिए। उसको रोकने के लिए हमें कुछ नहीं करना। उन्हीं पार्टी के जो नेता हैं, जैसे कांग्रेस है या अन्य पार्टियां, उन नेताओं को बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस की नेता सोनिया जी हैं, लालू यादव वगैरह की पार्टी में भी महिलाएं हैं, मीसा यादव है, और वो क्या बोलते हैं अखिलेश यादव की पार्टी में जिम्पल खुद है। तो उन्हें खुद उस महिलाओं का सम्मान करना सीखना चाहिए। हमें क्या सिखाना उनको। बुरहानपुर के गांधी चौक में जैन समाज जनों द्वारा अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और विरोध प्रदर्शन किया गया। सरकार द्वारा जैन धर्म के सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया, जिसको लेकर जैन समाज जनों ने आक्रोश देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों से जैन समाज जनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज जैन समाज जनों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जब तक सरकार द्वारा यह निर्णय वापस नहीं लिया जाता तब तक समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जैन समाज जनों का सम्मेद शिखर जी एक तीर्थ स्थल है और इसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है, जिसको लेकर समाज जनों में रोष देखने को मिल रहा है। समाज जनों का कहना है कि यदि निर्णय को वापसी नहीं लिया गया तो जैन समाज द्वारा निरंतर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज जन मौजूद थे। ये हमारा सकल जैन समाज बुरहानपुर का विरोध इसलिए आज दुकान बंद करने का मतलब दुकान इसलिए बंद की गई है कि सम्मेद शिखर जी जो सर्वोच्च जैन धर्म के अनुयायियों का जो तीर्थ स्थल है, उसके परिप्रेक्ष्य में आज सकल जैन समाज बुरहानपुर ने बंद का आह्वान किया है। और यह निर्णय हमारे जो भारतीय जैन समाज है उनके द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में भी कई जगह बंद का आह्वान किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में बुरहानपुर जैन समाज ने भी दुकानें, अपने कारोबार, अपने कामकाज बंद करने का निर्णय लिया। बुरहानपुर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला चिकित्सालय के 5 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चित हड़ताल कर दी है। आज हड़ताल के 7वें दिन अनोखे रूप से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कोरोना काल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए सम्मान पत्र आज उन्होंने पोस्ट कार्ड के माध्यम से सीएम को लौटा दिए हैं। उनका कहना यह है कि कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर हमने अपनी सेवाएं दी और हमें केवल सम्मान पत्र दिया गया था, जबकि हमें नियमित करने का वादा किया था, लेकिन आज तक भी यह वादा पूरा नहीं हुआ, जिसको लेकर विवश होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने पर उतरा है। 7 दिन हो जाने के बावजूद भी हमारी कोई सूद नहीं ले रहा है, जिसको लेकर हमने आज ऐसे सम्मान पत्र वापस लौटा दिए हैं और विरोध जताया है। यदि नियमितीकरण की हमारी मांग पूरी नहीं होती तो आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद थे। देखिए, आज हड़ताल का 7वां दिन है। 7वें दिन तक भी शासन हमारी मांगों को किसी भी प्रकार से न कोई मैसेज हम तक आया है, न अभी तक किसी भी प्रकार की कोई हलचल हमें दिख रही है। आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना काल में स्वास्थ्य जो इतने भी अधिकारी कर्मचारी और हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ था, अपने जीवन की परवाह किए बगैर ही उन्होंने अपनी सेवाएं दी और कई जो हमारे साथी काल के गाल में भी समाये अन्य जिलों में। आज किस तरह से विरोध बताया? देखिए, शासन ने हमें कोरोना योद्धा सम्मानित किया था, लेकिन वो कोरोना योद्धा एक प्रशस्ति पत्र बनकर ही रह गया।
उस बदले हमें नियमितीकरण चाहिए था। हमारी 90% की मांग है वो पूरी होनी चाहिए थी। आज हमारे ये जो साथी लोग हैं, एएनएम को 15,000 और एक नियमित कर्मचारी को 50,000, तो बहुत बड़ा अंतर आता है उनके मानदेय में। तो हमें केवल कोरोना योद्धा प्रशस्ति पत्र से ही हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हमें उनके बदले नियमितीकरण चाहिए और 90%। ये प्रशस्ति पत्र क्यों जमा किया जा रहा है? देखिए, ये प्रशस्ति पत्र जमा करके माननीय मुख्यमंत्री ने ही हमें कोरोना योद्धा के रूप में चिन्हांकित किया था, हमारा सम्मान किया था, लेकिन वो सम्मान अब आगे बना नहीं रहेगा। हमें माननीय मुख्यमंत्री को सीएम हाउस पे डाक के माध्यम से ये सम्मान वापस भेज रहे हैं। बुरहानपुर जिले की आशा कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और उन्होंने लिखित में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर रविवार के दिन आयुष्मान शिविर में अपनी सेवा देने में असमर्थ बताते हुए ड्यूटी नहीं लगवाने की मांग की है। और उन्होंने कहा कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, जिनको हम समर्थन देने वाले हैं, इसलिए हमें एक दिन का अवकाश दिया जाए। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि रविवार के दिन छुट्टी का दिन होता है और हमें एक ही दिन केवल छुट्टी मिलती है, लेकिन अभी पिछले 1 माह से रविवार के दिन आयुष्मान शिविर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इस शिविर में हमारी ड्यूटी लगाई जा रही है, जिस कारण हमारे परिवार के कार्य नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अवकाश की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ताएं मौजूद थी। हम बुरहानपुर की जिले की सभी समस्त आशा बहनें मैम से ये निवेदन करने आए हैं कि कल हम हमारे सारे जो स्टाफ है, संविदा स्वास्थ्य कर्मी, सभी एक दिन के लिए हड़ताल पे हम उनके साथ समर्थन पर बैठना चाहते हैं। और हमारा एक जो मेन निवेदन मैम से ये है कि हमारी संडे के दिन आयुष्मान में ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं लगाई जाए, क्योंकि एक ही दिवस मिलता है हमको भी, तो उसमें हम ड्यूटी करने में थोड़ा सा असमर्थ फील है। बुरहानपुर जिले के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम जैनाबाद में बच्चों में हुआ विवाद खूनी संघर्ष तक पहुंच गया। यहां पर एक ही समुदाय के 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक युवक पर लोहे की छेनी से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल लहूलुहान हालत में जमीन पर गिर पड़ा। मौजूद परिजन बेहोशी की हालत में घायल को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल युवक का उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम जैनाबाद निवासी घायल के परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पड़ोसियों के बच्चे के साथ बच्चे का विवाद हुआ था। छुड़वाने के लिए पहुंचा तो पड़ोस में रहने वाले युवक ने लोहे की छेनी से सिर पर हमला कर दिया। लहूलुहान हालत में घायल जमीन पर गिर पड़ा। सूचना लगते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायल युवक को मोटरसाइकिल से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। शिकारपुरा थाना पुलिस ने घायल युवक के बयान दर्ज कर हमला करने वाले आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। झगड़ा हुआ जैनाबाद के अंदर, क्या नाम है? काय को लेके? जमीन लेके छोकरे से झगड़ा हुआ। काय को लेकर वहाँ बच्चे झगड़ा कर रहे थे, वो छुड़ाने गया था। तो काय से मार दिया? वो छुड़ाने में उसने उनको छोड़ा, इसको मारा। काय से मार दिया? काय से? टामी अपने लोहे की टामी से मार दिया? छेनी छेनी से मार दिया। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के ग्राम लोनी में अवैध गोवंश का परिवहन करते हुए एक वाहन को ग्रामीणों ने रोका तो उसमें से अवैध रूप से ले जा रहे गोवंश मिले, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना लालबाग थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची लालबाग थाना पुलिस के हवाले गोवंश कर दिए। पुलिस ने गोवंश ले जा रहे 2 युवकों से पूछताछ की तो उन्होंने महाराष्ट्र ले जाना बताया। दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस ने दोनों पर मामला दर्ज कर दिया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में आए दिन अवैध रूप से गोवंश वाहनों से परिवहन किया जाता है। ऐसे परिवहन करने वाले पर लालबाग थाना पुलिस द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती है। एक ऐसा ही मामला लोनी से भी सामने आया। अवैध गोवंश का परिवहन करते हुए एक वाहन को ग्रामीणों ने पकड़ा था, जिसमें 4 गोवंश मिले। उन्होंने अब गौशाला में छोड़ दिया है और गोवंश परिवहन करने वाले वाहन और 2 आरोपियों को लालबाग थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कल के दिन ग्राम लोनी में 4 गोवंश पकड़े गए, उसके खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। लालबाग थाने में अभी कार्रवाई चालू है। आपको कैसी सूचना मिली थी और आपने फिर पकड़ के पुलिस के हवाले? हम रास्ते में खड़े थे तो हमें जैसी शंका हुई टेम्पो पे कि टेम्पो बंद था, पूरा पैक था, तो हमें शंका हुई तो हमने आगे जाकर रोका तो उसके आगे एक 4 व्हीलर थी। वो 4 व्हीलर से 4 लोग भाग गए और जो टेम्पो में ड्राइवर और कंडक्टर बैठे हुए थे वो मौका मार। कहाँ पे पकड़ा ये 4? ये लोनी में। बुरहानपुर न्यू ताप्ती ट्रैक्टर संचालक वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आज ट्रैक्टर ट्रॉली चालक और मजदूर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और उन्होंने रेत खदान शुरू करने की गुहार लगाई। उनका कहना है कि पिछले कई महीनों से रेत की खदान बंद होने के कारण मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है।
कई बार ज्ञापन आवेदन दिए हैं, लेकिन अब रेत का ठेका प्रांचाल्य ग्रुप द्वारा लिया गया है, लेकिन अभी तक खदान शुरू नहीं की गई, जिसको देखते हुए खदान शुरू होना चाहिए ताकि ट्रैक्टर ट्राली चालक और मजदूरों को रोजगार मिल सके। जब इस संबंध में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सोलंकी से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि एसोसिएशन की ओर से ज्ञापन दिया गया है, शासन की ओर से जैसे ही खदान शुरू करने की अनुमति मिलती है तो वैसे ही खदानें शुरू करवाई जाएंगी ताकि मजदूरों को रोजगार मिल सके। हम न्यू ताप्ती ट्रैक्टर संचालक एसोसिएशन की ओर से आए हुए हैं, बुरहानपुर के हैं, और जो कई महीनों से घाट बंद पड़े, जो बेरोज़गारी शहर में फैली हुई है, उसको लेके हमने कलेक्टर मॉडम से मांग लेके आए हुए हैं। क्योंकि हमको जो पता चला पिछले महीने नवंबर में जो 15 तारीख को जो टेंडर रखे गए थे उसके 23 तारीख को पंचाली इन्फो को ठेका दिया गया है, लेकिन उसको भी आज पूरा 1 महीना संपूर्ण हो चुका है। हमको ये भी पता है कि ठेका होते से घाट चालू नहीं होते, इसकी कुछ प्रक्रिया होती है, जैसे एनओसी है और रजिस्ट्री है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको कम से कम समय में जल्द से जल्द इस पर कुछ प्रशासन की ओर ध्यान देके इसको जल्द से रोजी रोटी को चालू किया जाए। मांग ये है कि रेती के घाट बंद होने की वजह से हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। हमारी आप लोगों के माध्यम से कलेक्टर साहब से ये निवेदन है कि जल्द से जल्द रेती चालू करो। शहर के ट्रैक्टर संचालकों द्वारा ज्ञापन दिया गया, उनके द्वारा बताया गया है कि जो रेत की खदानें हैं नीलाम हुई है और किसी संस्था को दिया गया है इसका ठेका, तो ट्रैक्टर वगैरह भी चालू है। तो इस संबंध में मैंने उनको आश्वस्त किया है कि जैसे ही शासन की तरफ से जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया है उनकी रॉयल्टीज इशू हो जाएंगी, वैसे ही इन लोगों को काम चालू होगा।